No, I don't see Malik. Neither the principal secretary is here nor the commissioner. Lordship, Commissioner is through the VC Lordship, and regarding to the principal secretary, we have moved the application for exemption. And another hand is the director is also present before this item. Director was there on the last date also. Lordship, but Commissioner is present through the VC because there is a today meeting in the Bhopal Lordship. So therefore he was not able to be for this enable code even. किसने रखी है जी मीटिंग? किसने? इन्होंने ही रखी है। पीएस साहब ने नहीं मीटिंग पहले से निर्धारित है। ये एमपीआईटी की डिस्कशन कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन से है। ये है 4 बजे आज। किस वजह से ये थ्रू द VC। कहाँ से मालूम पड़ेगा कौन सी मीटिंग है? दिस इज द प्रोग्राम। इन्हीं की ओएसडी से इनको डिस्कशन करना है। हाँ इनको डिस्कशन करना है ओवरऑल। खुद की ओएसडी से नहीं ओएसडी और ऐसा नहीं है कि इनको सीएम साहब ने बुलाया है। नहीं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सेक्रेटरी ने बुलाया है। ये कोई 3-4 डिपार्टमेंट की पीएस की इकट्ठी मीटिंग होना है। नहीं पहले से मीटिंग उसमें एनआईटी में निर्धारित थी। वो हमने एप्लीकेशन में भी लिखा है। इनकी ओएसडी के साथ इनकी मीटिंग है। नहीं एमटी आईआईटी इंस्टीट्यूशंस के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके सबके साथ में होगा। ओएसडी कौन है गांधी जी? OSD सर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट की ओएसडी है ना। ऑनरेबल सर myself sir Avdesh Sharma sir commissioner technical education sir I would like to कमिश्नर साहब बताएं कि कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं? इनमें से एक व्यक्ति की जो डेथ हो गई है इंटरिम ऑर्डर के बाद। इंटरिम ऑर्डर 1 साल पुराना है। sir स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल गया हुआ है। sir I would like to bring to honorable court respectfully sir कि सर हमने सीरियसली लिया सर माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात सर हमने इसको हाई लेवल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करा के सर पूरे डेटा कलेक्ट करें सर। इसके अंदर सर मल्टीपल लिटिगेशंस आ गए थे सर। हमने जो डेटा कलेक्ट किया लगभग सर 40 हमारे और प्रोफेसर्स हैं सर जो इस प्रकरण से प्रभावित होने वाले हैं सर, जिनको हमको पेंशन आज नहीं कल प्रदान करना है सर। उसमें से लगभग 7 ऐसे इनके रिटायरमेंट के ड्यूज पे करने हैं सर। इसमें सर मल्टीपल लिटिगेशन होने माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने भी एक ऑर्डर पारित किया था, इसमें इनकी सेवाएं वापस ली थी, तो उन्होंने कहा था कि इसको क्वेश किया गया था सर। तो इन सब को निराकरण करने के लिए जैसा माननीय न्यायालय का आदेश था, तो माननीय तिवारी जी के केस में ट्रेजरी के माध्यम से उनकी पेंशन चालू करने का प्रस्ताव हुआ था सर। सिमिलरली के लिए सर माननीय प्रिंसिपल के द्वारा आदेश किया गया था, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को आ रहा था कि उन्होंने कहा था कि वी नीड अ पीपीओ एंड अ क्लियर इंस्ट्रक्शन कि इनको रिटायर किया गया, वेदर यू रिटायर्ड इट फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द गवर्नमेंट सर। तो इन इंस्ट्रक्शंस को हमने कलेक्ट करके पूरा डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन बना के सर, इसकी प्रेसी बना के हमने डिपार्टमेंट के माध्यम से फाइनेंस डिपार्टमेंट को मूव किया सर। फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने उसके अंदर व्यू लिया ताकि ओवरऑल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन sir ye within a month sir I am sir that's true, but in this case interim order was passed, you see, where interim order is of May 24 sir माननीय न्यायालय को मैं one case of July 24 sir दोनों में and you see your own conduct in this कृष्ण कुमार असाटी। एक मिनट कमिश्नर साहब सुनिए, तो कृष्ण कुमार असाटी की केस में आपने वेकेटिंग स्टे एप्लीकेशन 11 सितंबर को फाइल की, जबकि इस केस में ऑर्डर हो चुका था 8 सितंबर को पर्सनल प्रेजेंस का। उसके 3 दिन बाद आपने स्टे वेकेटिंग एप्लीकेशन फाइल की। इज इट नॉट अ जोक? 1 साल हो गया इंटरिम ऑर्डर। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैं वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। 1 साल तक आपने ऐसी कोई कंप्लायंस नहीं की, कंटेंट पेंडिंग है, कंटेंट भी लिंगर ऑन हो रही है। सर मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं सर कि इसको हाईएस्ट लेवल पे सर टेकअप कर लिया गया सर, और विद इन अ मंथ सर वी विल हैव टू मूव टू कैबिनेट सर। उसकी ये बिजनेस कंडक्ट टूल्स के अंदर से हमने तैयार करके पेश कर दी सर। माननीय मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन कराए तो उनसे अप्रूवल भी ले लिया सर। तो आई एम पर्सनली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द कंडक्ट सर। मैंने भी इसको ज्वाइन करने से इसको किया सर। कमिश्नर साहब, इसमें ऐसा है कि जब एक बार हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है तो अब आपकी 1 साल बाद तो प्रेसी बन रही है, मंत्री जी के पास प्रेसी पुटअप होंगी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर इमीडिएटली कंप्लाई होना चाहिए था। नहीं, इसमें तिवारी वाले केस में तो 50% का कंप्लायंस किया था, लेकिन उनकी नहीं किया था। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ग्रेचुटी 50% नहीं नहीं डेट होने के बाद इसमें कहा गया है दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बीइंग मेड माइलर्स इवन आफ्टर 1 ईयर। माइलर्स द लेम एक्सक्यूजेस आर बीइंग मेड। कौन सा डॉक्यूमेंट है बताइए माइलर्स? इन्होंने अभी आईए के संग फाइल किया है A2, इसमें ये 11/9/25 का एक लेटर इन्होंने लगाया है गिविंग एक्सप्लेनेशन, एंड 2.1 में ये लिखते हैं, गुड गेट इट, वो ग्रेचुटी की तो बात ही नहीं करते, दी या नहीं दी। 2.1 से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा ग्रेचुटी 50% कब रिलीज हुई? हाँ विथोल्ड करने। अब 2.2 में अब ये लिखते हैं कि हमने प्रोविजनल पेंशन दी थी दिसंबर 24 तक, उसके बाद चूंकि उनकी डेथ हो गई नहीं बना, हाँ, तो फैमिली पेंशन नहीं दी है, डेथ तो 6 इशू नहीं हुआ।
लर्शिप। एंड आपका कहना है आपने कंप्लायंस कर दी अभी आप नहीं कंप्लायंस नहीं कर दिया, पार्टली हम कंप्लायंस कर रहे थे, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद पीपीओ इशू नहीं हुआ। हाँ। और पीपीओ इसलिए इशू नहीं हुआ क्योंकि इनका जो सुपरएनुएशन ऑर्डर है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जी। सो वंस द सुपरएनुएशन ऑर्डर हैज बीन कैंसिल्ड, सो ट्रेजरी हैज नॉट गिवन द Superannuation order has been cancelled, so you cannot comply with the order of the we will fully comply the order of the Nothing is Central brought on Lordship. report. Will properly try and full उसमें compliance तिवारी of आपको एंटिसिपेटरी पेंशन मिली है इसमें? मतलब स्टिल जनवरी विजय तिवारी वाले केस में। हाँ, वो लेक्चरर की पोस्ट का एंटिसिपेटरी पेंशन दिया उन्होंने और वो जनवरी 2025 से रोक दिया। उसके बाद नो एफर्ट्स आर मेड। फैमिली पेंशन मिल रही है? अभी नहीं मिल रही सर। उन्होंने खुद ही लिखा है कि हम जनवरी, उसमें लिखा है ना सर कि फेम प्रोविजनल पेंशन निधन होने तक अर्थात दिसंबर 24 तक प्रदान की गई। न्यायालयीय प्रकरण में तिवारी के देहांत उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती किरण तिवारी को प्रकरण में विधिक वारिस बतौर याचिकाकर्ता बनाया है। श्री तिवारी के निधन उपरांत प्रक्रियागत कठिनाई होने से उनके वारिस को पेंशन, परिवार पेंशन इत्यादि प्रदान नहीं। अब क्या प्रक्रियागत So कठिनाई है? only 1 month I am praying for time lordship. Why 1 month? We will settle the issue of the petitioner lordship each and every grievance regarding What settlement of issue? There is an order, you comply with that. lordship. We will issue, हम settle करेंगे कि आप settle करेंगे? Yes, we will positively comply. Person is before the court, we will settle the issue. These matters, my lord, responsibility should be because, fixed on the erring persons, my lord, who are keeping these matters क्या pending. नाम है कमिश्नर साहब का नाम? Commissioner Avdesh Sharma, Mr. Avdesh Sir, Sharma. may I contribute one small? Rather, the efforts are being made to cover up, my lord, In the the, lapses. in the reply, they have that 11th of September. Hmm. That is just last week. They have specifically said in para 12 and para 15 that we are not eligible for pension. Hmm. On one hand, they are saying that they will comply and they are seeking time. On the other hand, on affidavit, they are saying that we are not eligible for pension. They don't refer to Rule 13.4. They don't refer to the affidavit submitted by their own officer before this court, saying that pension will be paid. And then they say that we will do it within a month. Because lordship, the issue is And now pending. they say, my lord, they have cancelled. Mr. Tiwari, the issue may be pending, but there is an interim order to pay anticipatory pension. Yes, yes, yes. We will come. That you have filed 50% of getting stay application only 3 days ago. Lordship. Because in that case, the reply has not been filed, so we have filed the reply along with the stay vacating. But overall, Lordship, we will comply the order of the Senable Court, and even the Lordship, one more opportunity may be given to me, then we'll positively redress the grievance of the Fight to petitioner. contempt. I am praying that contempt. I may be allowed to press that contempt. They are not- You are pressing. I am pressing. You are pressing. Yes, I am. Who is not permitting you to press? But I am praying that there is also a contempt, but despite that, they are not taking it seriously. So one We have have the one more. complied, but these matters, my lords, they may be given time, my lord, subject to heavy cost or whatever it is, my lords. Even though must be Lordship, the said to Indore bench case Lordship, the same identical all issue, the them professor has challenged the All these repatriation different order. subject matters. And that order, Is nothing on merits. yes, yes. So I'm praying for only On I'm merits. उसमें लिखिए the in compliance of last order dated 8/9/2025, Shri Avdesh Sharma, Commissioner Technical Education, is present through virtual conference. Is present virtually through video conference. Point. His physical presence is dispensed with and virtual presence is accepted. Next, the Principal Secretary has filed an application for exemption from personal presence on the ground that one meeting has been fixed. नहीं वो न्यूली उस पोस्ट में गए हैं, वो वहाँ डिप्यूटी कब हुए गए हैं। हैं? न्यूली कितने न्यू है बताइए? ये है सर, लगा हुआ है एक महीना 4/8/2025 को। 4/8/25 को गए हैं ना जी, तो आज तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना? नहीं आज तक तो इस इशू के बारे में हमको मालूम नहीं सारी चीज, इस वजह से That since he has recently joined the department and is not fully aware about the matter, therefore he has instructed the Commissioner Technical Education. Point. It is further contended that there is a meeting fixed on 17/9/2025. Point. Next, on the asking of this court that what is the meeting fixed for today, the State Council informed that one meeting of the Principal Secretary with the OSD of the own department has been fixed for today. Point. It is really surprising that the Principal Secretary, upon being asked to be present before the court, has been with his own OSD and now seeking exemption from personal appearance. Point. However, looking to the other assertion that the Principal Secretary has instructed the Commissioner to appear before the court, and Commissioner has indeed appeared virtually. Therefore, the
the absence of the principal secretary for today is exempted. Next, Shri Ajay Sharma, Commissioner Technical Education, present virtually, has submitted that the matter is being deliberated upon at the highest level in the state government, and 1 month's time would be required to comply with the order. Next, the aforesaid prayer for grant of 1 month's time cannot be granted for the reason that the interim orders in these cases were passed on 27/5/2024 and 22/7/2024, which have not been complied with. Point. So in WP 10405 of 24, anticipatory pension was paid for about 6 months to the petitioner therein, but after death of the said petitioner, the payment of anticipatory pension to the legal heirs has been stopped and payment of 50% gratuity has not been made at all. Next, in WP 19093 of 24, nothing has been done till so far in compliance of the stay order. Point. Not only this, but the state has filed application for vacating stay on 11/9/2025, which is after this court taking serious view of the matter and directing presence of senior officers of the department. Point. Next, the respondents are directed to fully comply with the orders stated 27/5/2024 and 22/7/2024 within 15 days. Point. 15 days and file affidavit of compliance of the order on or before 7/10/2025. Point. In default of filing affidavit of compliance, the Director and Commissioner Technical Education as well as Principal Secretary shall remain present. Point. However, if affidavit of compliance is filed, then the presence of all these officers shall stand dispensed with. Next, list on 7/10/2025 for further consideration. Well, may I make one small claim? Well, they may be right to remain physically present if the compliance is not done, and no application of exemption may be filed on that. That's what we have ordered. Because otherwise they're not going to come there again, appear virtually, or say that some other officer is deputed. Okay, let's see what happens on next day. We are interested in compliance, my lord. At least, my lord, they should have some They have no regards for the regard